गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, क्या ये सही है? आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, एक बिंदु से होकर सिर्फ एक रेखा नहीं खींची जा सकती है। मान लो हम यहाँ पे जैसे कि कोई ले लेते हैं, यहाँ पे ये रही एक बिंदु। ठीक है, इससे हम कोई भी कितनी भी रेखा खींच सकते हैं। एक इधर इस बिंदु पर से ही रेखा खींचेंगे। यहाँ से एक, यहाँ पे बन नहीं रहा है तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं। देख लो, एक ये रेखा खींची, एक ये रेखा खींची, एक ये रेखा खींची। कितनी सारी रेखाएं खींच सकते हैं हम एक बिंदु से, काफ़ी रेखाएं खींच सकते हैं। तो मैं आपको सब करके नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको इसमें लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ ले। इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए। असत्य, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा लिखा हुआ है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। दो आपको ये भी इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, दो भिन्न बिंदु रहती है, उससे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। मतलब एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, उससे क्या होगी, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, मतलब सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। नंबर 3 लिखा हुआ है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा मतलब टर्मिनेट लाइन, जो आपको बताया हुआ था अभी इंट्रोडक्शन में। क्या होगा, ये एक, जैसे कि ये एक रेखा है, एक शांत रेखा है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। फोर्थ में लिखा है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो ये भी आपको बताया हुआ है, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या यहाँ पे है, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या यहाँ पे। दोनों का अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, संपाती, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हुआ था, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर रख जाए तो क्या होती है, वो बराबर होती है। तो ये फोर्थ में क्या हो गया, सत्य, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर हैं, अर्थात क्षेत्रफल आर पाई आर स्क्वायर बराबर है, तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। फोर्थ में लिखा है, आकृति यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये भी आपका सही है, देख लो, ए बी बराबर पी क्यू है और एक्स वाई बराबर भी पी क्यू है, तो ए बी बराबर एक्स वाई तो होगा ही। ये भी आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करनी है, परिभाषा बतानी है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्या वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। रेखाखंड कृत की त्रिज्या वर्ग, राइट है। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, दो सीधी रेखाएं जिनको कोई भी बिंदु उपनिष्ठ न हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब एक समांतर रेखा, ये समांतर रेखा होती है, एक रेखा यहाँ पे और एक रेखा यहाँ पे, वो होती है समांतर रेखाएं, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है और वो कहीं भी जाके मिलती नहीं है। लंब रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखा मतलब जैसे कि ये एक रेखा हो गई और ये एक रेखा हो गई, इनके बीच की दूरी क्या होती है, वो बराबर होती है और ये कहीं भी जाके मिलती नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कि मान लो ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हुई, ये इस लाइन के ऊपर लंब है और ये इस लाइन के ऊपर लंब है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दो रेखाएं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 का अंश का कोण बनाती है तो लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जो बनाए हुए देख लो, ये एक रेखा दूसरी रेखा पे क्या कर रही है, 90 अंश का कोण बना रही है, इसको बोलते हैं लंब रेखा। उसके बाद तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, रेखाखंड, एक सीधी रेखा जिनके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाती हैं। एक सीधी रेखा, आप लोग जिसके दोनों सिरे बिंदु हो, मतलब एक सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा है जिसकी दोनों सिरे क्या है, बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है फोर्थ नंबर पे, वृत्त की त्रिज्या,
वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये भी आपको पता है। मान लो ये कोई वृत्त, ये केंद्र है, उसके वृत्त के केंद्र से खींचा हुआ, ये खींच दिया हमने, एक वृत्त खींच दिया, तो ये इसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। 5th नंबर में क्या लिखा है? वर्ग। वर्ग सबको पता है, आप लोग पहले भी कक्षा में पढ़ चुके। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? नीचे दी गई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोला? सिर्फ विचार करना है। 2 अभिधारणा दी है। 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो इसमें बोला है कि एक ए और बी 2 बिंदु है, एक तीसरा बिंदु सी जो इन दोनों के बीच में क्या होता है? विद्यमान होता है। तो उसमें क्या होता है? एक सीधी रेखा में लाइन में, वो भी लाइन में आ सकता है, मतलब ए और बी के बीच में जो सीधी रेखा आती है सी बनती है, इसके बीच में हो सकता है, या फिर ए और बी 2 बिंदु हैं तो सी कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो इसके बीच में ही आए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं हम अच्छे से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान हो और ए और बी के बीच स्थित हो। बीच स्थित हो वो वाला हमने देख लिया। और दूसरे में क्या लिखा? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। वो भी मैंने आपको बता दिया कि ए और बी रहेगा, तीसरा कहीं भी हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा? क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसको देखते हैं हम। इसका आंसर है अभिधारणा 1, ए और बी के बीच पूर्णतः अपरिभाषित नहीं है। ये अभिधारणाएं अवरोधी हैं, लेकिन ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। ये निम्नलिखित अभिधारणाओं पर आधारित है। माना ए और बी रेखाखंड है और बी के असंख्य बिंदु विद्यमान है, जिनमें से किसी भी बिंदु सी को चुनने के लिए वह ए और बी के बीच स्थित है। यदि केवल 2 बिंदु से हो तो इन्हें हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है, इसलिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो सरेख अर्थात एक रेखा पर स्थित न हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आप लोगों को लिखा हुआ है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। अब आगे का क्या? चैप्टर नंबर 6, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को बस इतना ही करना था। चैप्टर नंबर 6 में हम क्या करेंगे? आगे का वीडियो करेंगे।